बीआरडी मेडिकल कॉलेज 2017 का इंसिडेंट, उसके बाद एक मेजर इंसिडेंट इस 7-8 साल में सामने आया। उस हादसे से काफ़ी सबक लिए गए थे, खास करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का मामला हो या फिर इंसेफ्लाइटिस को लेकर काफ़ी कदम उठाए गए। अब ज़रूरत है ये हादसा भी हमें सबक दे जाए, कम से कम इसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो। ये भी सरकार को भी सीखना होगा और प्रशासन को भी अपने स्तर पर इस तरह की कोशिश करनी होगी। क्या बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बहुत सारा सबक लेकर के आते हैं। आपको याद होगा कोविड के दौर में आगरा के एक हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरीके से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था और वहां पर भी कई सारी मौतें जो है वो हो गई थी। वो इसी नाते हुई थी क्योंकि आग को नियंत्रित कर पाना बेहद मुश्किल हुआ था और ऑक्सीजन की वजह से जो आग उसका प्रवाह था वो रुकने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा था और अंदर जो मरीज थे वो घुट घुट करके ही उनकी मौत हो गई। आग की वजह से तो जो नुकसान हुआ ही, लेकिन उनके दम घुटने से ही मौत हो गई। वैसे ही कमोबेश मुझे लगता है यहाँ भी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आग पर नियंत्रण पाना तो एक तरफ था, लेकिन जब वहां जितना धुआं हुआ, बच्चे पहले से ही उनको ऑक्सीजन मास्क लगे रहे होंगे और इस तरह की उनकी चूंकि NICU में थे तो तमाम तरीके के उनके मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह उनको लगाए जाते हैं। मुझे अभी भी सोच करके जो है दिल हाथ में उतर आता है किस तरीके से जो है ये घटनाक्रम रहा होगा। उन बच्चों ने क्या कुछ चंद घंटों में ही झेला होगा और उसके बाद 10 बच्चों को हम नहीं बचा पाए और जिन बच्चों को सुरक्षित बचा पाए उनमें कई की हालत गंभीर है और अभी उनका इलाज चल रहा है। अब प्रशासन के सामने चुनौती क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया, अब आगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनके परिजनों को एड्रेस किया जाए, उनके साथ उनके दुख सुख में सरकार शामिल हो और साथ ही साथ जिन बच्चों को बचाया जा सका है उनका बेहतर इलाज हो, उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाया जाए। तमाम सारी ऐसी परिस्थिति वहां पर उत्पन्न की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हो, न सिर्फ झांसी मेडिकल कॉलेज में बल्कि उत्तर प्रदेश या कहीं और के मेडिकल कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर भी इस तरह के हादसे अंजाम न दिए जाए। इसके जरूरी है कि बेहद कड़े नियम कानून जो है वो लागू किए जाएं, बार बार उनकी चेकिंग हो, रैंडम चेकिंग हो। आपको जो भी आवश्यक कदम इसके लिए उठाना पड़े, सरकार को इस तरफ बढ़ना होगा। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर फिर से बता दें। एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से मेडिकल कॉलेज में 10:20 पर यहां हादसा हुआ, आग लगी और उसमें 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। 37 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इन बच्चों का इलाज जारी है और मौके पर लगातार अधिकारी मौजूद हैं। खुद उप मुख्यमंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा गया है और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव भी झांसी रवाना हो गए हैं। 12 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा जिला प्रशासन और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि राहत बचाव कार्य में तुरंत वहां पर तेजी लाई जाए। हालांकि अपडेट यह है कि राहत बचाव का जो काम है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। झांसी मेडिकल कॉलेज से ये दुखद खबर सामने आई, 10 बच्चों की अब तक मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और तुरंत अधिकारियों को वहां पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। खुद उप मुख्यमंत्री को भी मौके पर मुख्यमंत्री ने भेजा है, रवाना हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव भी मौके पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ये दुखद हादसा इस वक्त सामने आया। स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं। अब तक 10 बच्चों की मौत की खबर। 10:20 पर बताया गया कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग को मेडिकल स्टाफ ने बुझाने की कोशिश की। चप्पल जूतों से वहां उस पर काबू करने की कोशिश की गई, जैसा PRO ने बताया, लेकिन अपने स्तर पर जब तक वो आग पर काबू पाते, जैसे ही स्पार्किंग से ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ एक तरह से कहा जाए और तेजी से आग यहां फैलती चली गई और वक्त नहीं मिला मौके पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक इस पूरे मामले को लेकर खिड़की तोड़कर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक दुखद खबर सामने आई है इस वक्त की, बड़ी और अहम खबर। आग से अब तक 10 बच्चों की मौत हो गई है। ऑफिशियल आंकड़ा ये है। घटना की जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। कमेटी जांच करेगी कि आखिर हादसा कैसे हुआ। एक इतने बड़े हॉस्पिटल में, बुंदेलखंड का कहा जाए कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहां पर ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटीज़ के इतर आग पर काबू पाने के लिए भी तमाम इंतजाम होने चाहिए थे। आखिर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का क्या पालन किया गया था? फायर सेफ्टी से जुड़े इक्विपमेंट क्या वहां पर मौजूद थे
और अगर थे तो फिर क्या मेडिकल स्टाफ जो वहां पर था वो कैसे यूज करना है फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे फायर अलार्म का यूज करना है, इस पहलू को लेकर वो अवगत थे, इसको लेकर उनके पास क्या जानकारी थी, ट्रेनिंग थी क्या। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की झांसी मेडिकल कॉलेज से है। 10 बच्चों की मौत की खबर है। अब एक ऐसे वक्त पर इस घटना का होना, हालांकि घटना अपने आप में बेहद संवेदनशील है, बहुत दुखद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर इशू पर राजनीति होती है, इस पर भी यकीनन पॉलिटिक्स होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। मौके पर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को रवाना किया गया है और इन सब के बीच खबर ये मिल रही है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है, लेकिन वो बच्चे जिनको एडमिट किया गया दूसरे वार्ड्स में, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जब उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था उस वक्त भी उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब थी। इस वजह से ही उनको एडमिट किया गया था और तुरंत उनको दूसरे वार्ड्स में ले जाया गया। इस बीच 10 बच्चों की मौत की खबर हुई, सामने आई। डीएम झांसी की तरफ से ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया और कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जांच करेगी कि आखिर आग कैसे लगी।